हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज 8A, ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, ठीक है। अब लिटरल्स क्या होता है, हम इसका ये जो वेरिएबल्स का दूसरा नाम है, ठीक है, वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, आपको वेरिएबल्स यानी कि लिटरल्स, ठीक है, या फिर साइन या नंबर, मतलब इन सभी का यूज करके आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इंक्रीज बाय 12, ठीक है, x जो है आपका वो 12 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि सपोज टेम्परेचर जो है वो 12 इंक्रीज, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लो कि अगर आपका टेम्परेचर 12 इंक्रीज कर गया, ठीक है, पिछले दिन से, तो क्या कहेंगे हम, यस्टरडे टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 12, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, इंक्रीज कर गया मतलब कि बढ़ गया, तो इसका मतलब हम उसमें एडिशन करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इंक्रीज्ड बाय 12 मतलब कि x बढ़ गया 12 से, तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक x प्लस 12, ठीक है। सो x इंक्रीज्ड बाय 12, अगर ये स्टेटमेंट है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, x प्लस 12, ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और देखते हैं, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर। मैं कुछ आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वो करवाऊंगा, जो रेस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स है कि आप खुद से ट्राई करना, और अगर कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर। थ्राइस मतलब क्या हो गया, 3 गुना, ठीक है। सो y स्क्वायर, थ्राइस मतलब कि 3 टाइम्स, थ्राइस एडेड टू y स्क्वायर। जैसे स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर, मतलब x, अगर इसको आपको लिखना होगा x स्क्वायर तो आप ऐसे लिखोगे, अगर x क्यूब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, x की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। ये होता कुछ नहीं, इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, ये सभी के सभी मल्टीप्लीकेशन में है, x मल्टीप्लाई बाई x अगर रहेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर, तो ऐड कौन हो रहा है, थ्राइस x ऐड हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, थ्राइस x एडेड टू किसमें, y स्क्वायर में, तो y स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ऐसे एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस 3x। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका इस स्टेटमेंट का, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो अगर कहीं भी सपोज एक एग्जांपल के तौर पे y के पावर 5 लिख रखा है, तो अगर आपको उसको ब्रेक करना हो, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, इसको आप लिखोगे y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y एंड मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। y की पावर 5 मतलब कि आपको 5 बार y लिख देना है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जितना ये नंबर रहेगा उतना टाइम आपको वो वेरिएबल लिखना रहेगा, ठीक है, वो नंबर्स लिखने रहेंगे। तो y की पावर 5 मतलब कि 5 टाइम आपको y मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहे थे, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर, तो 3x ऐड हो रहा है किसमें, स्क्वायर में, y के, तो y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन बन गया इस स्टेटमेंट का पर्टिकुलर, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है x क्यूब लेस देन y क्यूब, ठीक है, आपका x क्यूब लेस हो रहा है, मतलब कि किसमें से, y क्यूब में से, लेस देन y क्यूब, तो y क्यूब में से आपको x क्यूब माइनस कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो हो जाएगा y क्यूब, सॉरी यहां पे क्यूब होगा, माइनस x क्यूब, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बना हमारा, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, लेकिन आपको ऐसे लिखना होगा, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख लो, द क्वोशेंट ऑफ x बाई 8 इज मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है। अब ये कैसे होगा, केवल स्टेटमेंट पढ़ना है और एक्सप्रेशन लिख देना है आपको। x बाई 8 को कैसे लिखते हैं, x डिवाइडेड बाई 8, बाई मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है, x बाई 8 मतलब कि x बाई 8 मल्टीप्लाई बाई y, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया y के साथ, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x बाई 8 मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया x बाई 8 मल्टीप्लाई बाई y। सो कुछ भी स्टेटमेंट, जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो कहना क्या रहा है, ठीक है, क्या चीज किस में ऐड हो रही है, ये क्लियर होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या था, थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर,
ठीक है। तो वाई स्क्वायर में थ्राइस एक्स ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, ध्यान रखना। तो वाई स्क्वायर प्लस 3x लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना पड़ता है। सो जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करना। डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, ठीक है। जो एक लड़का है रंजीत जिसने 80 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है, एग्जाम में 80 मार्क्स स्कोर किया इंग्लिश में, एंड x मार्क्स, ठीक है, x मार्क्स स्कोर इन हिंदी सब्जेक्ट में उसने x मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको बताना है उसका टोटल स्कोर क्या है। टोटल बताने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हम ऐड कर देंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसका, अब 2 सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है उसमें आपको दे रखा है कि उसने स्कोर किया 80 मार्क्स, ठीक है, और हिंदी में एच डिनोट यहां कर रहा है हिंदी में उसने x मार्क्स स्कोर किया। अब इसका जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 80, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल जो इसका स्कोर आया, रंजीत का जो टोटल स्कोर है 2 सब्जेक्ट्स में वो क्या हो गया, x प्लस 80। आप 80 प्लस x भी लिख सकते थे, ठीक है। तो टोटल आपको ऐड करना था केवल, तो x प्लस 80 हो गया इसका आंसर, जो 2 सब्जेक्ट्स में इसका जो टोटल आएगा। तो वेरिएबल और यहां पे कांस्टेंट ऐड हो रहा है, वेरिएबल को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो x प्लस 80 विल बी द टोटल स्कोर ऑफ रंजीत, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जो भी क्वेश्चंस दिया है वो उसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है x मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, 3 टाइम्स, या फिर एक और ले लो 4 टाइम्स, तो इसको आप एक्सपोनेंट में स्मॉल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x की पावर 4 लिख करके। जितने यहां पे लिटरल्स होंगे यानी कि वेरिएबल्स होंगे उतना टाइम्स आपको पावर लिख देना है। x के ऊपर कितना 4 आ गया, ठीक है। यहां पे 1 2 3 4 थे तो 4 आ गए, ठीक है। इस x के ऊपर 4 पावर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिखोगे, और शॉर्ट फॉर्म में एक्सपोनेंट में x की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो वही आपको यहां पे एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, b मल्टीप्लाई बाई b 15 टाइम्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे b का जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो 15 टाइम्स हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे 4 टाइम हो रहा था तो x की पावर 4 आ गया था, तो अगर 15 टाइम्स हो रहा है सो रिजल्ट विल बी x की पावर 15, ठीक है। सिंपली आपको उसको क्या करके ऐड कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। यहां पे केवल आपको देखना है कितने टाइम्स है, वो उसके एक्सपोनेंट पे चला जाएगा, उसकी पावर x के पावर 15 इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में फॉर्म में क्या हो गया, x के पावर 15। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, जैसे देखो ये y मल्टीप्लाई बाई y अगर आपका 20 टाइम्स दे रखा है तो उसको आप कैसे लिखोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, y की पावर 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, किसका, एक्सपेंडेड फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक और देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई z 3 बार है, फिर 2 बार आपका y है, 1 बार आपका x दे रखा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब अगर 3 देखो, अगर कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा है इसका मतलब आपको समझना है कि वो प्रोडक्ट में ही है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो 3 के बाद z कितनी बार है, 3 बार है, तो z की पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। y कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो y की पावर क्या हो जाएगा, 2, और फिर x 1 बार है, तो आप x से x लिख दो, ठीक है। आप x के पावर 1 भी लिख सकते हो, लेकिन वो अंडरस्टूड है, अगर 1 बार लिखे हो तो x के पावर 1 ही हम उसको मानते हैं। तो यहाँ पे 3 बार z था तो हमने 3 लिखा, z के पावर 2 बार y था तो y के ऊपर 2 लिख दिया, 1 बार x है तो 1 x हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसको आपने उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म था आपका, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, z का क्यूब हो गया, y का स्क्वायर हो गया और x की पावर 1 हो गया, ठीक है। और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि लिटरल्स और जो ये आपका कांस्टेंट है अगर ये साथ में लिखें, इसका मतलब क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो 3 जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई z मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, जो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट डाउन द फॉलोइंग इन अ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब कि उसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है, आपको कैसे दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, जैसे 10a³, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, b³ c³। ठीक है, सो इसमें भी हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है वो आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² एंड y की पावर 4। ठीक है, अब x² मतलब x की पावर 2 दे रखा है अगर, तो x मल्टीप्लाई बाई x क्या हो गया, x² हो गया। फिर क्या कह रहा है, y की पावर 4 कह रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई y, मल्टीप्लाई बाई y, मल्टीप्लाई बाई y एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई y। आप काउंट कर लो, x कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, 1 + 1 2, x² आ गया, फिर ये 4 टाइम, 1 1 1 1, कितनी टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो y की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब जब ये एक साथ लिखी इसका मतलब प्रोडक्ट में ही है। ठीक है, जब भी आप इसको ब्रेक करोगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ ही ब्रेक करोगे। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा सबके, तो x मल्टीप्लाई बाई y, सॉरी x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई y 4 टाइम्स कर दोगे, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, ये क्या था आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, तो इसको जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे तो ये ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 10a³ b³ मल्टीप्लाई बाई c³। ठीक है, इसका मतलब ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं, सब प्रोडक्ट में है। ठीक है, जब भी आपको अगर ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड नहीं दे रखा है, सिंपली अगर ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको आपको प्रोडक्ट ही कंसीडर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, 10, सबसे पहला 10 a³, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, फिर देन a³, फिर मल्टीप्लाई, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई c³। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना, a³ ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में थे, उसको हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सब मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ही होता है बीच में, यहां प्लस नहीं आ सकता। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें देखो, यहां पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई a³ को आपको पूरा ब्रेक कर देना है, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, 3 टाइम्स हो गया। यहां पे a³ था, क्यूब मतलब कि 3 बार। ठीक है, यहां 3 था, 1 बार a हुआ, 2 बार a, 3 बार a। ठीक है, 3 टाइम्स a हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स b, क्या हो जाएगा, b³ हो जाएगा। ठीक है, b एंड b, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया, एंड लास्ट में क्या है, c³ है, c³ मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है, मैं नीचे लिख देता हूं ये। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर, 10 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स a है आपका, 3 टाइम्स a, देखो ये b हो गया, 1 2 3, और 3 टाइम्स c हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, एक्सपेंड कर दिया आपने, प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया, किसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। ये 10a³ b³ c³ ऐसे लिखा जाएगा आपका प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि आपको एक्सपेंड करके लिखना है, जो ये प्रोडक्ट लिख रहा है यहाँ पे एक्सपेंडेड भी दे सकता था, तो वहां पे क्या करना रहेगा, आपको ब्रेक करना है। ठीक है, सो अगर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी लिटरल्स हैं आपके और कांस्टेंट हैं, उनको आपको ब्रेक कर देना है। 10 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई सब जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतना ही, जो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं आप खुद से ट्राई करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में। थैंक यू।